आज हम मिल रहे हैं हमारे अधिवक्ता साथी राहुल जी पारिक के साथ और उनसे कुछ विचार विमर्श करते हैं कि 138 यानी चेक अनादरण का मामला किस प्रकार बनता है और उसमें एक अधिवक्ता की भूमिका किस प्रकार होती है। तो चलो बात करते हैं उनसे। नमस्कार। आज जैसा कि वीरेंद्र जी ने बताया कि चेक अनादरण के जो मामले हैं, चेक अनादरण में क्या होता है कि हम किसी के कोई पैसे मांगते हैं, रुपए मांगते हैं, अगला हमें चेक दे देता है और वो चेक हम भुगतान के लिए बैंक में प्रस्तुत करते हैं। तो बैंक में उसके खाते में राशि कम होने के कारण या और बहुत से रीज़न होते हैं, जैसे खाता बंद कर दिया और कर दिया, इन कारणों से बैंक हमें वो चेक लौटा देती है, अनादरित करके लौटा देती है। तो अनादरण होने के बाद में जो न्यायालय की जो प्रक्रिया रहती है वो उसकी शुरुआत होती है एक अधिवक्ता से। अधिवक्ता सबसे पहले जिस दिन चेक अनादरण होकर आपको मिलता है 30 दिन के अंदर अंदर विधिक जो नोटिस है, लीगल नोटिस जो अधिवक्ता का है, वो संबंधित जो विपक्षी जो पक्षकार है उसको दिया जाता है। और वो जो नोटिस विपक्षी पक्षकार को मिल जाता है, उसके मिलने के बाद में 15 दिन उसको समय दिया जाता है कि वो उसको मिलने के बाद में वो 15 दिन में राशि लौटा दे। अन्यथा वो 15 दिन का समय निकालने के बाद में 30 दिन के अंदर अपन को न्यायालय के समक्ष जो परिवाद है वो प्रस्तुत करना होता है। तो इस प्रकार नोटिस देने के बाद में अपन ये मान सकते हैं कि लगभग 45 डेज में अपन न्यायालय में परिवाद जो है प्रस्तुत कर सकते हैं। और न्यायालय में जब अपन परिवाद प्रस्तुत करते हैं तो सर्वप्रथम उसमें न्यायालय रिपोर्ट करती है कि जो चेक है वो संबंधित जो कोर्ट है उसमें प्रस्तुत करने, परिवाद प्रस्तुत करने उसके क्षेत्राधिकार में है, उसके जुरिडिक्शन में है या नहीं। उसके बाद में कोर्ट उसमें बहस प्रसंज्ञान सुनती है। बहस प्रसंज्ञान में कोर्ट देखती है लिमिटेशन में है, जो निश्चित समयावधि है उसमें चेक प्रस्तुत किया गया है। इन सब बातों पर बहस प्रसंज्ञान सुन के कोर्ट जो है अभियुक्त के विरुद्ध प्रसंज्ञान लेती है और प्रसंज्ञान लेकर सम्मन जारी करती है और सम्मन से अभियुक्त को तलब करती है। और यदि अभियुक्त सम्मन से भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो उसको जमानती वारंट से तलब किया जाता है और जमानती वारंट से भी यदि वो नहीं आता है तो उसको गिरफ्तार करके गिरफ्तारी वारंट से तलब किया जाता है। उसके पश्चात जब अभियुक्त न्यायालय में हाजिर होकर अपनी जमानत करवा लेता है, उसके बाद में जो है साक्ष्य होती है और परिवादी अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि ये जो राशि है मैंने इस प्रकार इनको राशि दी थी, ये चेक था, ये सब कुछ था। और साक्ष्य सुनकर उसके बाद में जो अभियुक्त है उसकी भी सुनवाई होती है, उसको भी साक्ष्य सफाई का मौका दिया जाता है। और अभियुक्त के पास यदि कोई ऐसी साक्ष्य है जिससे ये वो साबित कर सके कि मैं राशि लौटा चुका हूँ, इन सब तथ्यों को सुनकर इन पर गौर करके और न्यायालय दोनों अधिवक्ताओं की बहस सुन के फिर अपना निर्णय पारित करता है। इसमें चेक बाउंस में सज़ा का प्रावधान है और सज़ा का प्रावधान है और जो जुर्माना राशि है वो भी लगभग 2 गुना तक होती है। धन्यवाद।